तिरुवल्लुवर स्वामी ग्रंथराज कुरल काब में स्वामी परिच्छेद में 100वां परिच्छेद शुरू हो गया। सभ्यता की व्याख्या कर रहे हैं। सभ्य पुरुष के पास दो विशेष गुण होते हैं। जीवन भर हर्षित रहना चाहते हैं, हर्ष प्राप्त करना चाहते हो, किसी से खुशी चाहते हो तो पहले तुम खुश होना सीखो। बंद फूल में भौरे मर जाते हैं और खिले फूल पर भौरे मंडराते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर खुश रहे और स्वयं ऐसे जब भी आए तो चेहरा लटकाए बैठ जाए। अरे भाई, प्रसन्नता से प्रसन्नता मिलती है, रोने से रोना मिलता है। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उससे घर में आदमी खुश होकर पहुंचता है, और जिसके मातम होता है ना, शोक होता है, वहां हर व्यक्ति थोड़ी देर पहले हंस रहा था पर उसके पास जाके शोक ऐसे बैठेगा। अनुभव करो। बाहर खुश है आदमी, जहां का वातावरण ऐसा है वहां जाके वैसे ही बन के बैठना पड़ता है। तो मतलब जो दुखी होते ना, वे हिंसक होते हैं, इससे कोई शंका नहीं। आगम के अंदर प्रवेश करो। आप ये सोचो हम दुख व्यक्त करेंगे, संवेदना मिलेंगी। तुमको ये पता तो संवेदना मिलेंगी, तो ये मालूम नहीं है कर्म भी मिल रहे हैं। असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहे हो 24 घंटे रोते रोते। संवेदनाएं तो पराश्रित हैं, संवेदनाएं पराश्रित हैं, सुसंवेदन स्वाश्रित है। आप लोग आप निर्गंत मुनिराज हो, जो श्रावक बालक चेष्टाएं थी उनको त्याग प्रत्याख्यान। अब तो आप महान हो चुके हो। क्या दुनिया की संवेदना हमको प्रभावित करेंगी? जब हमको स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, पर की खुशियां, पर की गम, ये पागलपन के काम है। मैं देखता हूं लोगों को, जैसे आधे सार कहीं प्रभावना करने गए, सुनो, वहां प्रभावना हुई, कोई अप्रभावित आदमी मिल गया, उसका काम प्रभावित मिल गया, उसका काम। हम क्यों उसी के गुणगान करते रहे? हमारा मार्ग काई लगाने का नहीं है। जहां पानी भरा रहता है बेटा, वहां काई लग जाती है, अनंत का है, और फिर वहां फिसल के लोग गिरते हैं। और जो बहता रहता है पानी जहां पर, वहां कोई काई नहीं लगती। आप देख लेना किसी भी नदी में पानी भरा इकट्ठा, वहां काई लगती है। जहां धारा बह रही है वहां कोई काई नहीं लगती। तो आप उनको धारा में जीना है, स्थिर नहीं होना, किसी एक पर टिकना नहीं जीवन में, किसी एक पर टिकना नहीं जीवन में। टिकने का मतलब यह है कि भागचंद जी हैं, वे विश्व सारे भक्त हैं, तुम भक्त हो, अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन आप मुझे अपना भक्त मत बनाइए। आप हमारे शिष्य बन के रहो, पर आप मुझे अपना भक्त बनाने की चेष्टा मत करो। इनके में भक्त बन गया तो सारे शिष्य टूट के भाग जाएंगे। आप गुरु के भक्त बनो, प्रभु के भक्त बनो, पर प्रभु को अपना भक्त बनाने की चेष्टा मत करो। तुम भक्त बन के आओगे तो आनंद में रहोगे। श्रद्धा से भक्ति करने आए हैं और भक्ति नहीं है आपके पास, आप भक्त बनाना चाहते हो, वो भक्त हम नहीं बन पाए। बहुत कठोर आदमी है ना हम, ऐसे किसी की भक्त नहीं बनते, विश्वास में इस विषय में कठोर है। किसी के भक्त नहीं बनते, क्योंकि मुझे मालूम है देव स्वरूप का जो लक्षण है, उस लक्षण के भक्त हैं हम। आपको देवसा गुरु की परिभाषा की व्याख्या करना चाहिए, व्यक्तियों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए बेटा। और तुमने व्यक्ति की व्याख्या की, माना कि तुम कहो विश्व सागरी सच्चे गुरु हैं, इनकी समाधि होगी, फिर गुरु समाप्त हो जाएंगे। गुरु समाप्त, गुरु परंपरा विलीन। इसलिए विश्व सागर तुम्हारे मात गुरु नहीं है। जो विश्यासा विशाती तो निरारंभ परिग्रह सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार जो हैं वे सब गुरु हैं। अमुक व्यक्ति ने लिखा वही शास्त्र है, यदि वही शास्त्र हो गया तो शेष आचार्यों ग्रंथ। यदि
आदित्य सागर ने प्रतिष्ठा की वही मूर्ति भगवान कहलाएगी, शेष भगवान इसलिए नहीं। परिभाषा में जाना चाहिए, व्यक्ति में नहीं जाना चाहिए। परिभाषा में जाना चाहिए, व्यक्ति में नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति तो बेटा ऐसे हैं जिनसे राग है, आप ध्यान रखना। लाख दोषों से भरा आदमी है, वो उनको अपना भगवान मानता, मानो, लेकिन परिभाषा में घटित होना चाहिए। मोटे कपड़े से आपने अपने शरीर के दाग को ढक लिया तो दाग मिट नहीं गया। मोटे कपड़े से शरीर का दाग ढक लिया है, दाग मिट नहीं गया है। ऐसे आपने बड़े लोगों के सामने आकर के और अन्य जगत के लोगों बना करके अपनी बात को छुपा लिया, तो तुम छुपा सकते हो, दाग ढका है लेकिन दाग मिटा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। समय काल पाकर के बेटा धूल चढ़ गई, अजा कृपा न्याय लगा, ये ना आप अजा कृपा न्याय लगा। छुरी पड़ी हुई थी, पड़ी पड़ी धूल में चढ़ गई, उसके ऊपर छिप गई, पता ही नहीं थी कि नहीं। लेकिन वही छुरी उस बकरे ने ऐसे ऐसे पैर उठाया तो उसे निकल पड़ी, जमीन कोरोदने से, और उसी से उसके प्राण निकल गए। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसे लोग होते बेटा अजा कृपाण जैसे होते हैं। हमने जिनको पाला पोसा, वो हमने सारी विद्या सिखाई, वो विद्या सीख गया, उसी विद्या का प्रयोग समय पर तुम्हारे ऊपर कर देगा। बेटा संभल के जीना है, अजा कृपाणी नहीं आया। अपने यहां से तुमने तलवार निकाल दी है। तो अमेरिका ने एक आदमी को सिखाया बहुत कुछ, बहुत बड़ा दल खड़ा किया, और उसी आदमी ने उनकी बिल्डिंग पर हवा कर दिया। और पड़ोसी देश हैं, उन्होंने जिनको बहुत सहयोग किया था अभी कुछ दिन पहले, आज वे ही लोग उन पर आक्रामक हैं। अंग चलो, जिस ग्रुप में, जिस पार्टी में लोग तुम्हारे होते हैं, वे ही पार्टी तोड़ तोड़ के दूसरी पार्टी में घुस गए। प्रतिदिन तो आप देख रहे हो। इसलिए आदित्य सागर बेटा, जब तुम्हारे सुबह के परिणाम शाम को एक नहीं रह पाते हैं, तो भिन्न पुरुष के परिणाम तुम्हारे पर से एक से कैसे हो सकते हैं। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि विश्वास देना सीखना, पर विश्वास करना मत सीखना। आप विश्वासघात मत करना, पर दूसरे का विश्वास प्राप्त करने के लिए सजगता के साथ जीना। अपने घर के लोग ही बदल जाते हैं, घर के लोग बदल जाते हैं। सग्गी मां क्यों ना है, उसके साथ वही व्यवहार करो जो जगत के साथ करो। बोले क्यों? कुछ ऐसी प्रकरण लोग सहन नहीं कर पाते। घर का सदस्य भी हमारी इज्जत नष्ट कर सकता है। विश्वास घात नहीं करना, पर हर व्यक्ति का विश्वास नहीं मानना। जो विश्व के साथ कहा जा सके उतनी विश्वास मानना, जो विश्व के साथ खोल के कहा है उसे विश्वास मानना। जिसको विश्व के साथ खुल के नहीं कहा जा सकता है, तो उस बात पर किसी का विश्वास मत मानना। तुम्हारे गुणों को सहन करने वाले भक्त ज्यादा मिल जाएंगे, अब गुणों को सहन करने वाले तुम्हारे भक्त भी नहीं मिल पाएंगे। बराबर? आदमी तुम्हारे गुण सहन नहीं कर पा रहा है, अच्छा बताइए, अच्छे आदमी की लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? हम अपने में जी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं हमारे गुणों को सहन कर पाए। अब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान कल्याण के दिन तुम पर्दा डाल देते हो, वो डालनी चाहिए, वो तेज से नहीं कर पाएंगे। और जो गूढ़ता में क्रिया करोगे ना, तो प्रतिमा में गूढ़ता भरेगी। वो सबको फोटोओं के चक्कर में, वो कैमरों के चक्कर में पूरी क्रिया नष्ट हो रही है। वह कैमरा चाहिए हमको, फोटो चाहिए, जो बात बिल्कुल छुप के होना चाहिए थी ना, वे सब फोटोओं के चक्कर में। और जो विशुद्धि होना चाहिए, संस्कार करने वाले मन में भाव आ रहा है कि कैमरे वाला भैया, क्या नाम तेरा, वो मेरे पास आ जाए। वहां तुम हाथ में तो द्रबली हो, तुम्हारा लक्ष्य तो कैमरे पर है, दृष्टि है ही नहीं है। तुम गूढ़ता भरो ना,
गुणता कैसे आती है? सारी शक्ति अपने में उत्पन्न की जाती है। पंचगणक में सूर्य मंत्र देने के पहले स्वयं को सूर्य मंत्र देना पड़ता है। अंकन्यास करने के पहले अंकन्यास करता है, अपना अंकन्यास करना चाहिए ध्यान करके, तब वो प्रतिमा तुम्हारी प्रतिष्ठित होगी। अप्रतिष्ठित के सामने प्रतिष्ठा होती क्या? प्रतिष्ठित प्रतिमा रखी जाती है ना सामने, ऐसे ही मंत्रदाता को स्वयं प्रतिष्ठित होना चाहिए, फिर वो प्रतिष्ठा करना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखो, उतनी शक्ति बढ़ेगी 100%। सूर्य मंत्र तो पर्दे में ही देना। अब वस्त्रधारी निषेध कर तो वस्त्रधारी सब वस्त्रधारी सभी एक से, वहां पर मालूम मात्र दिगंबर मुनि रहना चाहिए, कोई भी वस्त्रधारी नहीं होना चाहिए। फिर ब्रह्मचारी, माता जी, चुल्लक, एलक कोई नहीं। विद्वान समझदार स्वयं दूर हो जाता है, स्वयं दूर हो जाता है। और जो बहुत कान में भरने वाले लोग हों उनको तो पास में रखने ही नहीं। 24 घंटे सलाह देने वाले विशुद्धि का नाश करते। 24 घंटे सलाह देने वाले लोगों के साथ अपनी बुद्धि, क्या अपने पास बुद्धि नहीं है? हम उनकी सलाह में जिए। जो पर की सलाह में जीते हैं वे सुखी नहीं रह पाएंगे, न उन्नति कर पाएंगे। गुरु बुद्धि विशेषता और सुबुद्धि सुख करीब। स्वयं की बुद्धि चलो सुख पाओगे, और बुद्धि गुरु की बुद्धि चलो तो आप वृद्धि पाओगे। विश्वास मान। ये बाहर की तितलियां मितलियां फुंजड़ियां जो है ना, 24 घंटे ऐसा 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 सलाह देते रहते ना, ये लोग अपनी बुद्धि के कीड़े हैं। वो हाँ, बुद्धि में घुन लग चुके ये लोग। अपर साहब प्रवचन कर रहे हैं, ये भूले भी ना, भूलने दो, बताओ मत इनको। इसलिए मत बताओ, आज तुम बोलो तुम्हारी हंसी होगी तो अपने आप संभल के करोगे, और हम अब बताने लग गए ना तो तुमको आलम में मिल चुका है। उतनी बोलोगे जितना तुम्हारा तैयार है। वो बार बार भूल रहे, बार बार बता रहे, बार बार बता रहे हैं, ये आप उसको कच्चा कर रहे हो, और सामने बैठे जो श्रोता हैं उनका प्रभाव नष्ट हो रहा है। वक्ता ऐसे नीचे देख भी ले एक बार, आधी सभा नष्ट हो चुकी तुम्हारी। उतना ही व्याख्यान करो जितना तुमको याद है, और व्याख्यान काल में दूसरी व्यवस्था करो मत। दूसरी व्यवस्था में जाओगे तो व्याख्यान तुम्हारा नष्ट है। जिनवाणी लेके बैठे, मात्र जिनवाणी बोलने का कोई व्यवस्था बनाना नहीं। व्यवस्था बनाना है, आप जय बोलो, जिनवाणी समाप्त कराओ, अब बनाओ व्यवस्था। अन्यथा विश्वास मानिए, आपको मालूम नहीं है, आपने पूरी सभा का नाश कर चुके हो। जो एकाग्रता तुम्हारी सभा की थी वो नष्ट हो चुकी है। बहुत गहरी बातें आपको समझा रहे हैं। और जितना सुंदर आसन लगा के बैठोगे उतना तुम्हारा प्रवचन विशेष होगा। यही आचरण होना चाहिए, ठीक है? ढिल्ले पिल्ले बैठे हो तो समाज ढिल्ली पिल्ली बैठेगी। व्यवस्थित बैठो। तो ज्ञान मूला सुसंस्कारा हृदय दयालुता। देखो बेटा, ज्ञान मूला, ज्ञान जिसका मूल है, सुसंस्कार हृदय में दयालुता। संस्कार आपके श्रेष्ठ हो, हृदय में दयालुता हो। चेत गुणा द्वयम संबंधा, जो दो गुण इसके पास हैं, हर्ष बुद्धि प्रजाए थे, उसकी हर्ष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मतलब 24 घंटे मुस्कुराएगा अंदर ही अंदर, जिसके पास दयालुता है, करुणा बुद्धि है। माना कि हमको लगता है इससे भूल होगी, पर हमें यही पता होना चाहिए, हमको डांटेंगे तो उसको दुख होगा बेचारे को, तो हम संभाल के बता देंगे। पूछो उनसे, हमारे प्रसन्न सागर से, शिष्य उपद्रव मचा सकता है पर गुरु उपद्रव नहीं मचा सकता। अकेले में पूछ लेना, लेकिन तब भी मैंने डांटा क्या कभी तुमको? समझाया बस। हाँ, शिष्य उपद्रव मचाते ही है, गुरु से सहन करते ही है। ठीक है, शिष्य का अंकल मिलते हैं। क्या सुना विश्रांत सागर जी? चलो बेटा।